साहिल, हमारा इंजीनियर आज ऑफिस नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हो गया अचानक? अगर आज हमने ये मशीनरी असेंबल करके नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। साहिल, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? अचानक उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। ओह आई सी। अब हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई इंजीनियर है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं राहुल को कॉल करती हूँ, क्या पता उसके नजर में कोई इंजीनियर हो। प्रिया राहुल को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है ताकि राहुल उसकी मदद कर सके। अभी तो मेरी नजर में कोई इंजीनियर नहीं है, फिर भी मैं पता करके बताता हूँ। अब देखता हूँ प्रिया इस बार राज तुम्हारी कैसे हेल्प करता है। साहिल और प्रिया के काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई ऐसा इंजीनियर नहीं मिला जो उनके क्लाइंट के मशीनरी को असेंबल करके दे सके। प्रिया, मैंने बहुत कोशिश की पर कोई इंजीनियर मुझे मिला ही नहीं। आई एम सॉरी प्रिया, तुम इतनी मुश्किल में हो और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। नो यार, इट्स ओके। तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत है। और एटलीस्ट तुम मेरे कठिन समय में मेरे साथ तो खड़े हो, यही मेरे लिए बहुत है। राहुल, मुझे लगता है हमें क्लाइंट से मिलकर थोड़ा और समय मांग लेना चाहिए। तब तक तो हमें कोई ना कोई इंजीनियर मिल ही जाएगा। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अरे ये प्रिया क्या करने जा रही है? अगर इसे और समय मिल गया तो हमारे सारे किए कराई पर पानी फिर जाएगा। फिर भी मुझे इसके साथ तो जाना ही पड़ेगा ताकि मुझे ये तो पता चल सके कि इसे और समय मिल रहा है या नहीं। प्रिया और राहुल दोनों क्लाइंट के फैक्ट्री जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सर, हमारा इंजीनियर? ये रहा आपका भेजा हुआ इंजीनियर। इसने तो बहुत कम समय में ही मशीनरी असेंबल कर दिया। अब हम कल ही आपका सारा पेमेंट रिलीज करवा देंगे। लेकिन हमने तो तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, फिर किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? मैडम, वो मुझे ओह, याद आया, साहिल ने भेजा है तुम्हें यहाँ पर। हाँ, यही नाम था उनका, साहिल सर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। थैंक गॉड, साहिल ने आज हमें बचा लिया, वरना आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। ये तो मैं समझ गया कि इस इंजीनियर को यहाँ साहिल ने नहीं, जरूर राज ने ही भेजा होगा। एक बार फिर हमारी की कराई पर पानी फिर गया। सर, मैं तो आज फंसते फंसते बच गया। क्यों, क्या हुआ? जैसे ही मैं निकल रहा था, बाहर प्रिया मैडम मिल गई थी। उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? नहीं सर, वो तो सही समय में उन्होंने ही ऐसा गेस कर लिया कि मुझे साहिल सर ने भेजा होगा। अब जितना जल्दी हो सके तुम वहां से निकल जाओ। ठीक है सर। एक बार फिर उस राज के बच्चे ने हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब बस बहुत हो गया। अब इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम करना क्या चाहते हो? आग लगा दो प्रिया की फैक्ट्री को। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। और वो भी तब जब प्रिया उसके फैक्ट्री के अंदर हो, ताकि उसकी फैक्ट्री के साथ साथ प्रिया भी जलकर राख हो जाए। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और ये काम हमें आज रात को ही करना होगा। सर, खबर मिली है कि सुल्तान राणा और राहुल ये दोनों मिलकर प्रिया मैम और उनकी फैक्ट्री को आग लगाने वाले हैं और ये काम दोनों आज रात को ही करने वाले हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, मुझे अभी निकलना होगा। राज और साहिल जब तक प्रिया की फैक्ट्री तक पहुंचते हैं, सुल्तान, राणा और राहुल अपने काम को अंजाम दे चुके होते हैं। लगता है हमने आने में देर कर दी। राज साहिल को फायर ब्रिगेड को बुलाने को कहता है और वो अपने जान की परवाह किए बिना जलती हुई फैक्ट्री में प्रिया को बचाने के लिए चला जाता है। राज जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तब वो देखता है कि प्रिया बेहोश होकर जमीन पर पड़ी होती है। राज प्रिया को उठाकर सही सलामत बाहर लाता है। प्रिया बेहोश होने के कारण राज को देख नहीं पाती है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां आ जाती है और आग बुझाने लगती है और राज प्रिया के होश में आने से पहले वहां से चला जाता है। क्या तुम ठीक हो? साहिल, राज आया था ना यहाँ पर? नहीं तो, वो तो अपने घर पे होगा, वो यहाँ क्यों आएगा? तुम झूठ मत बोलो, बेहोश होने से पहले मैंने उसे अंदर देखा था। कहाँ गया वो? हो ना हो ये आग भी जरूर उसे नहीं लगाया है। अब तो मैं उसे इग्नोर कर देती थी, लेकिन इस बार तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। पहले मुझे उसने अपने छोटे पैर के जाल में फंसाया, फिर मेरी माँ का मर्डर किया और हमेशा मेरी सबसे इसके आड़े आता रहा। लेकिन आज तो उसने हद कर दी, उसने मुझे जान से मारना चाहा। अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? क्या जानती हो तुम राज के बारे में? बस जो मन में आया सो बक दिया। प्रिया, राज ने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया है और वो आज भी वही कर रहा है। वैसे तो मुझे राज ने तुमसे कुछ बताने के लिए मना किया है,
लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि आज अगर मैं चुप रहा ना तो लोगों का मोहब्बत पर से भरोसा उठ जाएगा। क्या कह रही थे तुम? उसने तुम्हें अपने छोटे प्यार के जाल में फंसाया है। अरे सच तो ये है कि शुरू से लेकर आज तक वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करता आ रहा है। जानना चाहती हो कैसे? जब तुम फंडिंग के लिए बैंक से चक्कर काट रही थी ना, तब राज ने मुझसे कहा कि तुम्हारी नई कंपनी में फंड इन्वेस्ट करने को, ताकि तुम्हें फंड मिल जाए और तुम अपना बिजनेस शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी हो सको। तुम्हें मार्केट से टेंडर दिलवाया, यहाँ तक कि वो 600 लेबर भी राज ने भिजवाए थे ताकि तुम अपना प्रोडक्शन समय पर पूरा कर पाओ। तुम्हारे क्लाइंट के पास तुम्हारे गुड्स की डिलीवरी राज लेकर गया था ताकि तुम्हारे असली दुश्मन उस डिलीवरी को रोक न ले। यहाँ तक कि उस इंजीनियर को भी राज नहीं भेजा था। और अभी जो तुमने राज को अंदर देखा था ना, हाँ वो आया था, लेकिन आग लगाने के लिए नहीं, तुम्हें और तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगने से बचाने के लिए। वाह, क्या कहानी बनाया है तुमने। और तुम कौन से असली दुश्मन की बात कर रहे हो? मेरा असली दुश्मन सिर्फ राज है, राज जिसने मेरी माँ को मुझसे छीना है। प्रिया, तुम अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। राज ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है। तो कौन है मेरी माँ का कातिल? वही जिससे राज तुम्हें आज तक बचाता आ रहा है। सुल्तान राणा हो ना हो, तुम्हारी माँ का असली कातिल यही है जो पैसों के लिए तुम्हारी माँ को ब्लैकमेल करता था। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा का कातिल भी वही है, और ये आग भी उसी ने लगाया होगा। हाँ प्रिया, राज बेगुनाह है। सारी मैं पागल हो जाऊंगी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, हम कल सुबह मिलकर शांति से बात करते हैं। तुम बहुत थक गई हो, फिलहाल घर जाकर आराम करो। टेक केयर। राज, आई एम सॉरी यार। क्यों? क्या किया तूने? वही जिसके लिए तुम मुझे हमेशा मना करता रहा। हाँ यार राज, मुझे आज प्रिया को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। साहिल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू जानता नहीं, तूने ऐसा करके मेरी और प्रिया की मुश्किलें और बढ़ा दिया है। अब देखना, प्रिया जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। लेकिन मैं भी क्या करता यार, मैं भी मजबूर था। उसने तुझे फैक्ट्री के अंदर देख लिया था और उसे ऐसा लग रहा था कि यार भी तूने लगाई है। तो लगने देता ना यार, मैं एक बार और जेल चला जाता, लेकिन कम से कम प्रिया तो ठीक रहती। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, पर मैं तुझे और जलील होता नहीं देख सकता था। ठीक है, तू घर जा, मैं देखता हूँ। हे भगवान, आप मेरे साथ किस तरह का खेल खेल रहे हो? कौन मेरा अपना है और कौन दुश्मन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। हाँ राहुल, एक राहुल ही है जिस पे मैं आग बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। मुझे मदद के लिए उसी के पास जाना होगा। एक वही है जो मेरी मदद कर सकता है। प्रिया राहुल के घर पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहां जाने के बाद वो देखती है राहुल किसी से कुछ बातें कर रहा था और वो चुपचाप वहां खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। आज की ये पार्टी हमारे जीत के नाम अच्छा सबक सिखाया हमने राज और प्रिया को। आज जाकर मेरे दिल को ठंडक मिली। नाक में दम कर रखा था इन दोनों ने, पहले इसके बाप ने, अब उसकी लड़की प्रिया ने। इसके बाप को तो मैंने ठिकाने लगाया था और लड़की को हम दोनों ने। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तूने प्रिया की माँ को क्यों मारा? तू तो प्रिया से प्यार करता था ना? अरे काहे का प्यार? अरे कॉलेज में उसने मेरे प्यार को ठुकरा कर मेरे और मेरे प्यार का अपमान किया था और मुझे छोड़ उससे रात से शादी करने चली थी। तभी मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो, मैं इस राज और प्रिया को कभी एक नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे फिर चाहे जो कुछ भी करना पड़े। फिर मैंने प्लान बनाया कि प्रिया की माँ को मारकर राज को फंसाने का, और मैं सही समय का इंतजार करने लगा। एक दिन मुझे पता चला कि राज प्रिया के घर पे जाने वाला है उसकी माँ से बात करने। उसी दिन मैं प्रिया के घर पर पहुंचा और इसके पहले कि राज वहाँ पहुंचे, मैंने प्रिया की माँ को बड़ी बेरहमी से चाकू मारा और इल्जाम राज के ऊपर डाल दिया। यहाँ तक कि पुलिस को भी कॉल मैंने ही किया था। मान गए तेरे सातिर दिमाग को। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, मैंने उसी को इतना दुख दिया। और जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, मैं उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझ बैठी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाह राहुल वाह, खेल तो बहुत अच्छा खेला तुमने, लेकिन एक बात तुम हमेशा भूल रहे थे कि राज रहते हुए ना तुम मेरा कल कुछ बिगाड़ पाए थे, ना आज बिगाड़ पाए हो। अब देखना, मैं तुम लोगों को जेल का हवा नहीं खिलवाई तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। तुम वहां से जिंदा कैसे बच गई? कोई बात नहीं राहुल, भले ही ये फैक्ट्री से जिंदा बचकर निकल गई, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगी। मैं इसका खेल अभी खत्म किए देता हूँ। जैसे ही सुल्तान राणा प्रिया पर गोली चलाता है, अचानक राज
प्रिया के आगे आ जाता है और गोली राज को लग जाती है। राज, ये क्या किया तुमने? तुमने उस लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, जिसने कभी तुम्हारे सच्चे प्यार की कदर नहीं की। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे ही मर जाने देते। इतने में राज के डैड भी वहां पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं। हैंड्स अप। खबरदार, जो किसी ने भी अपने जगह से हिलने की कोशिश करी तो यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। बेटे राज, क्या तुम ठीक हो? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। राज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को कभी समझ नहीं पाई और हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन समझती रही। प्रिया, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। तुम चुपचाप बिना किसी से बताए हमेशा मेरी हेल्प करते रहे, लेकिन ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देता तो क्या यकीन कर लेती? और वैसे भी मैंने तुम्हारी माँ से ये प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों की परछाई से भी दूर रखूंगा। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अंत भला तो सब भला। राज और प्रिया की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।